कोई डाउट है किसी को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, आनंद ने पूछा है ये क्वेश्चन, पहले देख लेते हैं। ये कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन। ये देखो बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है P and Q are any two points lying on the sides is DC and AB respectively of a parallelogram. ABCD। पहले तो ABCD पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ABCD पैरेललोग्राम हो गया और P और Q जो है वो DC और AB के ऊपर है। ठीक है, Q पॉइंट। तो इसमें पूछा है APB का एरिया। APB का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ होगा और यस सर। DQC का एरिया भी हाफ होगा। यस सर। हाफ होगा 1:1। सर दोनों का रेशियो 1:1। यस सर। 1:1 सर, ये थ्योरम लग गया। हाँ, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ABCD और एरिया DQCB क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ABCD। ये थ्योरम होती है ना। तो दोनों बराबर हो गए, तो फिर दोनों के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। 1:1। यस सर सर मैंने भी अपना डाउट चैट में लिख दिया है, आप एक बार वो भी क्वेश्चन देख लीजिए। यस सर, सेम है मेरा भी। ओके। ये इसमें साफ साफ आ नहीं रहा है वैसे। चलो देखो, ये देखो, ये है क्वेश्चन। सर ये तो वही सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है ये तो, दूसरा पिछला वाला क्वेश्चन है। डाला है। अच्छा, ये देखो, ये वही आ गया। कॉपी नहीं हुआ। अरे क्या हो गया इसको? एक मिनट रुक जाओ। अब हुआ? हाँ अब ठीक है। यस सर, अब ठीक। एक मिनट, ये देखो अजीब सा नहीं आ रहा है कुछ? यस सर, मेरे को ग्लिच लग रहा है सर ये। सर उनसे क्वेश्चन नंबर पूछ लीजिए, फिर कॉपी पेस्ट हो सकता है सीधा वहीं से। ये क्वेश्चन सर ये JSTSC एग्जाम में क्वेश्चन आया था सर। सर मैं सर एक मिनट रुकिए सर, मैं क्वेश्चन नंबर सर 139। अभी टेस्ट हुआ था उसमें आया था ये। यस सर। यस सर, क्वेश्चन नंबर 159 बायो के सेक्शन में आया था। किस सेक्शन में आया था? सर बायो के, इसमें सर मैथ्स का आया था। बायो के सेक्शन में मैथ्स का ये क्वेश्चन आया था। ऐसे कैसे बायो के सेक्शन में मैथ्स का दे दिया? रुक जाओ। यस सर, DPP में भी एक बार ऐसा हुआ था। और सर 31 क्वेश्चंस हो गए थे इसकी वजह से मैथ्स के। यस अरे सर। ये क्वेश्चन गलती से दे दिया होगा तुम लोगों को। और सर एक और बात कहनी थी, सर हमारे
एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस में एक चीज गिवन होती है कि आपको अगर अपने क्वेश्चन में सिलेक्टेड ऑप्शन को चेंज करना है तो आप उसके लिए दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। सर मैंने मैथ्स के सेक्शन में 2 क्वेश्चंस में वैसा किया और सर दोबारा जो मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा था वो बाद में मुझे पता चले सही थे सर, लेकिन मेरे वो दोनों ऑप्शंस मतलब वैलिड ही नहीं हुए और उसकी वजह से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। सर आप एक बार टेक्निकल टीम से इसके रिगार्डिंग बात कर लीजिएगा। अच्छा, वैसे मुझे समझ नहीं आया तुमने क्या कहा क्या कहा तुमने, वो समझ नहीं आया मुझे। सर मैंने ये कहा सर कि हमारे टेस्ट में हमने जो एक क्वेश्चन में ऑप्शन जो सेलेक्ट किया है उसको चेंज कर सकते हैं दूसरे पे क्लिक करके और सेव एंड नेक्स्ट करके। मैंने मैथ्स में यही चीज अप्लाई की। मैंने एक बार पूरा अटेम्प्ट किया, बाद में जब मैं रीचेक कर रहा था तो मुझे 2 क्वेश्चन में डाउट लगा तो मैंने उनके ऑप्शन चेंज किए और फिर सेव एंड नेक्स्ट किया सर, लेकिन मेरे वो सेव नहीं हुए और सर उसकी वजह से मैथ्स में मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए। तो सर आप एक बार इसके रिगार्डिंग टेक्निकल टीम से बात कर लीजिएगा। सर मेरे पास उनका नंबर नहीं है और सर कॉल नहीं लग रहा था। ओके ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन तो था? हाँ, ये क्वेश्चन गलती से दे दिया होगा तुम लोगों को, पता नहीं कैसे आ गया, कॉपी पेस्ट करने में कुछ मिस्टेक हुई है ना। और कोई डाउट है किसी को? सर मैंने अपने क्वेश्चंस डाल दिए, एक बार उसका आंसर बता दीजिए। अच्छा, फिगर ऑब्टेन्ड बाय सर मेरा सत्यम गोयल नाम से आ रहे होंगे 3 क्वेश्चन बैक टू बैक। सर बैक टू बैक 3 क्वेश्चन डाले हैं मैंने। अच्छा, 3 क्वेश्चन डाल दिए तुमने। सर सत्यम गोयल नाम से होगा। ओके, ये रहा ना क्वेश्चन, देखो सत्यम गोयल ने ये क्वेश्चन डाला है। इसमें लिखा हुआ है ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से किया तो था नहीं। A figure obtained by the midpoints of adjacent side of a rectangle of sides 8, 6 is सर rhombus of area 24 centimeter square। यस सर। स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता? देखते ही पता चल रहा है स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता है, तुम देखो तो सही। और ये इतनी बार प्रूव किया था हम लोगों ने, मैं तो खुद बोर हो गया हूँ ये प्रूव करके। ये सर ये तो स्क्वायर करते क्यों करते नहीं हो याद सकता, हो गया। बिल्कुल। रेक्टेंगल के अंदर होगा तो रोम्बस हो जाएगा, रोम्बस के अंदर होगा रेक्टेंगल हो जाएगा, स्क्वायर में स्क्वायर हो जाएगा और सर उसका एरिया हाफ हो जाएगा। ये तो सर देखते ही पता चल गया था और ऑप्शन में रोम्बस अकेला ऑप्शन था। हाँ, तो ये जो है ना, देखो ये मिड पॉइंट है तो 4 4 हो जाएगा और ये 3 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सर सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। हाँ, तो ये सारे तो रोम्बस बन गया ना। ठीक है, रोम्बस इसलिए होगा क्योंकि ये देखने से भी लग रहा है, तो देखने से ही लग रहा है बर्फी जैसा है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसके जो डायगोनल्स हैं, सॉरी इसमें जो एंगल्स है ना वो 90 डिग्री सॉरी जरूरी नहीं है कि एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, ये एंगल 90 नहीं हो सकता है। उसका भी रीजन है कि ये 90 डिग्री नहीं होगा। ये तुम अगर एंगल मान लो कि तुम इस एंगल को x लेते हो, ठीक है, तो ये एंगल भी x हो जाएगा, तो ये 90 - 2x होगा, तो 90 थोड़ी हो सकता है। सॉरी 180 - 2x होगा, तो 90 थोड़ी होगा। तो ये इसलिए ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, रोम्बस बनेगा जिसके सारे साइड्स 5 हैं। समझ में आया बच्चे? ओके सर। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं। वो भी ऐसे ही है कि अगला भी वैसे ही है। एरिया रोम्बस का होता है हाफ d1 d2, हाफ डायगोनल, हाँ हाफ इनटू। ओके सर हाफ इंटू d1 टू d2 हाँ उससे हो जाएगा। ओके सर। सर फॉर्मूला मुझे याद नहीं था शायद। ओके, नेक्स्ट देखो, ये है एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हुआ है, तो कह रहा है दूसरे डायगोनल का लेंथ फाइंड करो। तो फिर से हो जाएगा, फिर से वही। ये तो सेम फॉर्मूले से हो जाएगा आराम से। हाँ, ग्राफ वाला क्वेश्चन गलती से दे दिया होगा, ये सब तुम्हारे काम करनी है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। 1 मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ। ओहो, ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट,
ABCD पैरेललोग्राम है, P is a point on BC such that BP is to PC 1:2 है, तो BP और PC का रेशियो 1:2 है, मतलब ये x है तो ये 2x हो जाएगा। DP is produced meets AB produced at Q, AB को भी प्रोड्यूस कर देंगे और DP को भी प्रोड्यूस कर देंगे, तो Q पॉइंट पे दोनों जाके मिल जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ, देखो CPQ कैसा है भाई, ये दिखा तुम्हें CPQ ट्राइंगल का एरिया। यस सर। तो ये 1:2 है, तो ये तो मेरे ख्याल से x 2x लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, x 2x की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। तो ये समझो कि 1:2 रेशियो, ये रेशियो दिया हुआ है 1:2, ठीक है। तो तुम समझो इस बात को कि CPQ का एरिया दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो PBQ कितना हो जाएगा? सर 10 सर 10 हो जाएगा। हाँ क्योंकि सर 10 सेंटीमीटर हाँ क्योंकि साइड 2:1 के रेशियो में है ना, साइड 2:1 के रेशियो में है, Yes, तो sir. एरिया भी 2:1 के रेशियो में होगा, दैट इज हाफ हो जाएगा एरिया। साइड जो है यहाँ पर CP/PB जो है, CP/PB जो होगा, CP/PB जो है वो कितना है? 2:1 है, देयरफॉर एरिया जो होगा, एरिया CPQ वो भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा एरिया BPQ के। तो इस रीजन से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी है, BPQ का एरिया जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब समझो कि इसमें पूछा क्या गया है कि एरिया ऑफ CDP फाइंड करना है हमें, CDP का एरिया फाइंड करना है। तो CDP का एरिया कैसे निकलेगा भाई? सर वो हाफ ऑफ 2/3 ऑफ ABCD हो जाएगा। CDP का एरिया जो है ना, CDP का एरिया कैसे निकलेगा? तो ये समझने के लिए हम क्या करेंगे कि इस तरीके से हम कर सकते हैं कि सोचो कि 2:1 है, 2:1 है, मतलब ये कि मैं अगर इसको इससे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो ये भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। यस सर। यस सर। एरिया भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये कि अगर एरिया DPC को अगर हम मान लो 2x लेते हैं, मान लो कि 2x ले लेते हैं, तो एरिया DBP कितना हो जाएगा? ये x सर हो जाएगा। ये x हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये x हो जाएगा। ओके सर एरिया DPC 1/3 एरिया ABCD आ जाएगा। यस सर। हाँ वेट एक सेकंड रुक जाओ। और जो है ना, ये हाफ है, ये भी हाफ है, तो मुझे थोड़ा सोचने दो कैसे होगा ये। CDP कैसे निकलेगा? CDP निकलेगा, सर वो 2/3 ऑफ हाफ ऑफ एरिया ABCD हो जाएगा, और एरिया ABCD को हम ट्वाइस ऑफ एरिया CBQ कर देंगे। कैसे कर देंगे? ट्वाइस ऑफ एरिया, ट्वाइस कैसे कर देंगे बेटा? हाँ देखो यहां से देखो, एक अच्छी चीज दिख गई मुझे, वो ये कि इसमें ना एक अच्छी चीज तुम ध्यान से देखना, एरिया DBQ जो है ना, ये इक्वल है एरिया CBQ के। Yes sir, triangles on the same base and between the same parallels. हाँ ठीक है, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ CBQ का एरिया तो हमें पता है, तो एरिया DBQ कितना हो जाएगा CBQ के? और CBQ कितना है? 20 30 सॉरी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो DBQ अगर 30 है तो एरिया DBP कितना हो जाएगा? DBP सर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, बिकॉज इसमें 10 वाला जो है ना, ये PBQ माइनस कर देंगे ना। DBP क्या है? DBP जो है बेटा, वो DBQ में से PBQ माइनस कर देंगे तो आ जाएगा DBP।
तो वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो डीबीपी का एरिया 20 आ गया, तो डीबीपी का एरिया 20 आ गया, ये एरिया 20 आ गया, तो डीपीसी या सीडीपी कितना हो जाएगा? 40। सर 40। 40 सर डबल हो जाएगा उसका। तो एरिया डीपीसी कितना हो जाएगा बेटा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर एक और तरीका है ना, इसका हाइट निकाल देंगे हम लोग 40, तो डीपीसी का 40 आ जाएगा, डीपीसी का 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सर हम लोग हाइट निकाल देंगे ना 40 सेंटीमीटर, डीबीपी से हाइट निकाल देंगे 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर कैसे निकालेंगे? हाइट कैसे निकालेंगे? बताओ। सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट नहीं होगा? अच्छा, तो 1/2 इंटू, एक बार फिर से बताओ कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हो? डीबीपी। डीबीपी, ओके। तो डीबीपी में बेस को क्या लूं बेटा? बीपी। बीपी ले लेते हैं बेस को, और हाइट को एच ले लेते हैं। तो ये यस सर, हाँ, इज तो इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्यों करेंगे, ये क्यों करूंगा मैं? इसकी जरूरत तो मेरे ख्याल से नहीं है ना, क्योंकि आपको ये बीपी नहीं पता है। वैसे बीपी आपको पता थोड़ी है, बीपी नहीं पता है आपको। इसमें बीपी 1:2 रेशियो पता है, वो बीपी एग्जैक्टली नहीं पता है। तो ये करने की जरूरत नहीं है, इसमें हाइट वैसे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इसमें ना सीधा सीधा रूल ये लगेगा कि हाँ, ये दोनों रेशियोज जो है, ये जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो रेशियो हमने ये रेशियो एज्यूम कर लिया है। ठीक है, ये क्यों लिया है रेशियो? क्योंकि 1:2 के रेशियो में है, इसीलिए एरिया जो है वो भी 1:2 2:1 के रेशियो में हो जाएगा। और ये मेन रीजन था यहाँ पर कि ये हमने अगर दिखा दिया, क्योंकि चैप्टर भी वही तो है, ट्राइंगल पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल वाला। तो उससे ये एरिया इक्वल हो जाएगा, फिर डीबीक्यू आ जाएगा, डीबीक्यू आ जाएगा तो डीबीपी आ जाएगा, और डीबीपी आ जाएगा तो डीपीसी आ जाएगा। यस सर, और फिर पूरा निकल जाएगा सर। हाँ, यस सर। डबल हो जाएगा सर, 60 इंटू 2 हो जाएगा। सर हाँ, एबीसीडी का सर 120 सेंटीमीटर एबीसीडी स्क्वायर। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा सर। हाँ, तो और ये सीडीबी का तो निकल गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो ये हो गया 40 20 60 हो गया। तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया, एक आंसर तो यही हो गया तुम्हारा, ये यही फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो ये एक आंसर हो गया, एक Yes. आंसर रहेगा, यही फाइंड करना था। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट तो यही था। और दूसरा पार्ट है इसमें एरिया एबीसीडी। तो एरिया एबीसीडी तो दिख ही रहा है इसमें साफ साफ, कितना हो जाएगा? 40 20 60, और 60 का डबल। 120। हाँ, क्योंकि 60, ये जो 60, डायगोनल जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है ना, इसलिए। हाँ बिल्कुल। तो डीबीसी का एरिया 60 है, तो एबीसीडी का तो डबल हो जाएगा, क्योंकि ये एक डायगोनल है, डीबी एक डायगोनल है, और डायगोनल जो है वो ट्रायंगल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देती है। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया 60 60 हो जाएगा, तो 120 हो गया पूरे पैरेललोग्राम का एरिया। यस सर। तो इसमें यही करना था। आ गया समझ में बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। ओके, सर एक बार ये बता दीजिए सर, डीपीसी का 40 कैसे आया? 2:1 है ना, ये देखो ना। डीबीपी अगर x है तो डीपीसी 2x है ना, 1:2 के रेशियो में साइड है ना, ये देखो। यस सर। हाँ, तो ये 20 है तो वो 40 तो होगा, डबल होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बच्चों ने ये लिखा है कि, एक मिनट, ओहो, ई एफ। सर इसमें एफ सर, बताना हाफ दो एरिया बार। एबीसी हो सर जाएगा। हाफ ऑफ एरिया एबीसी हो जाएगा। हाँ सर एफ हाँ भी हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने शायद किया भी था क्लास में। यस सर, पैरेललोग्राम बन जाएगा, यस सर, फिर सर हाफ, पैरेललोग्राम्स बना के। सर हाफ हो जाएगा एबीसी का। डीईएफ जो है ना, ये डीईएफ मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं इसके साइड्स के। तो ये होता क्या है कि इसमें ये जो ये फिगर आपको दिख रहा होगा और ये भी जो दिख रहा होगा, सब पैरेललोग्राम बन जाते हैं। मतलब ये एक पैरेललोग्राम है, अगर ध्यान से आप देखोगे, सॉरी, तो ये जैसे देखो, मान लो कि अलग कलर से मैं दिखाता हूँ। तो जैसे ये देखो, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है,
यस सर। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम होगा बिकॉज मिड पॉइंट से ये है, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा और मिड पॉइंट से ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। सिमिलरली और भी बहुत सारे पैरेललोग्राम बन जाएंगे, है ना। ये भी एक पैरेललोग्राम है, ध्यान से अगर देखो तो देखोगे तुम, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। सेम लॉजिक, बिकॉज एफ डी जो है वो ए के पैरेलल होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, और डी पैरेलल है ही ए एफ के मिड पॉइंट थ्योरम से। और ऐसे ही तीसरा वाला जो है ना, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा, ये जो आपको दिख रहा होगा ये। यस, और इन सब पैरेललोग्राम का इक्वल एरिया होगा। और सारे पैरेललोग्राम जो यस सर, ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे ना। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे आ जाएगा ये बी डी ई एफ जो है वो एक पैरेललोग्राम होगा, और उसका एरिया ऑब्वियसली हाफ हो जाएगा ट्रायंगल का, बिकॉज ये चार जो इसमें ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, चारों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल है। मतलब ये जो ट्रायंगल एक बन रहा है ऊपर में, इसका एरिया इस छोटे ट्रायंगल का, इस छोटे ट्रायंगल का, और इस छोटे, चार छोटे छोटे जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं सब के सब आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं और एरियाज भी इक्वल होंगे। तो ये बड़ी खास बात है जो आपको याद रखना चाहिए कि ए एफ ई ट्रायंगल ले लो, या फिर बी एफ डी ट्रायंगल ले लो, या डी ई एफ ट्रायंगल ले लो। ठीक है, या फिर चौथा ट्रायंगल कौन सा बचा, डीईसी ट्रायंगल ले लो। चारों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इनकी कंडीशन ये होनी चाहिए ना कि तीनों साइड्स इक्वल हैं। तीनों साइड इक्वल नहीं, तीनों साइड इक्वल होने से कोई लेना देना ही नहीं। ये चारों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मिड पॉइंट होने चाहिए। हाँ, ये डी और ई और एफ जो है ना, ये मिड पॉइंट्स होने चाहिए। डी ई एफ मिड पॉइंट्स होने चाहिए साइड्स के, बस ये कंडीशन है खाली। ट्रायंगल कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ओके सर। ये हम लोगों ने पास्ट में किया हुआ है, ये पास्ट में ये क्वेश्चन किया हुआ था। ठीक है, उस टाइम में डिटेल में एक्सप्लेन किया, हाँ डिटेल में डिस्कस किया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो वीडियो देख लेना रिकॉर्डेड। सर एक क्वेश्चन डाला है सर, ये क्वेश्चन नंबर 200 था लास्ट जीएसटीएससी टेस्ट का। सर उसकी इमेज भी है, तो उसका लिंक दे दो क्या इमेज का। ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, देवांश ने जो क्वेश्चन पूछा है ये। यस सर। सर ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं है। हाँ सर सेम तुम्हारा कॉपी हो गया। ये सेम कॉपी हो गया सर। ये क्वेश्चन सर ये तो डिस्कस भी किया था। हाँ, ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि पैरेललोग्राम और ट्रायंगल जब एक बेस पे होते हैं, सॉरी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल जब एक सर ये बेस। मेरा क्वेश्चन नहीं है। बेटा रुक जाओ, जिसका है उसको बताने तो मुझे। ठीक है, ये देखो, ये एक रेक्टेंगल बना दिया और एक पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए बी ई एफ जो है ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर जो होता है वो हमेशा कम होगा, है ना। ये वैल्यू जो है ये ज्यादा होगी ना, क्योंकि तुम देखो ए बी तो दोनों में है। ठीक है, ए बी दोनों। रेक्टेंगल का पैरेललोग्राम का क्या होता है पेरीमीटर, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ये होता है। हाँ, और पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का क्या होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए एफ। ठीक है, ए एफ कह लो या बी कह लो, एक ही बात है। ए एफ कह लो या बी कह लो। अब इसमें ये जो बी सी है ना, ये ए एफ से ज्यादा है, और बी ए बी तो दोनों में है, 2 2 तो दोनों में है। तो बी सी ए एफ से ज्यादा है, बी सी ए एफ से ज्यादा है, तो उसका पैरेललोग्राम का पेरीमीटर भी ज्यादा होगा। हाँ हाँ Yes, पैरेलल। yes. ओके सर। यस सर एक और तरीका हो सकता है ना इसका, ये जो राइट एंगल है सर, राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा था वहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो पैरेललोग्राम का साइड है और परपेंडिकुलर रेक्टेंगल का साइड है, और हाइपोटेन्यूज हमेशा ज्यादा ही होगा। और वही रीजन तो लगाया है सर। इसकी इमेज भी है, उसका वो भेज दो क्या लिंक। देखते हैं, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ। ये देखो ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, पैरेलल साइड्स उसके ए बी और डी सी हैं। सर इसका फिगर जो था ना वो थोड़ा इम्पोर्टेंट था सर, क्योंकि उसमें ये पता चल रहा था कि ए बड़ा है या बी। अच्छा, तो ए कौन बड़ा था बताओ। सर वो याद नहीं है सर। चलो मैं ए बी को ही ज्यादा ले लेता हूँ, ये ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ।
ठीक है। और ई और एफ जो है मिड पॉइंट्स है किसके, नॉन पैरेलल साइड्स के, तो ई इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं और एफ जो है सर दूसरे मैंने वाले का। चैट पे लिंक भेजा है सर, उससे इमेज खुल रही है। अच्छा ये सर चैट पे लिंक है, उससे खुल जाती है। एक मिनट रुक जाओ। यस सर खुल लिया। ठीक है सर आपने भी सही किया था। हाँ यस सर। वही है ठीक है, ऐसे ही है। चलो तो इसमें ना मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो मिड पॉइंट दिया हुआ है तो बेटा देखो एक प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है, इसमें हम लोगों ने प्रूव भी किया था कि यस सर। EF होता है वो 1/2 सर पैरेलल ऑफ, हो। हाँ पैरेलल भी होता है और 1/2 ऑफ A प्लस यस B सर, सर इन दोनों हाफ के ए प्लस सम का बी हाफ भी होता है यस सर। और सर उसी से सॉल्व भी होगा। हाँ हाइट ठीक है। दोनों में। सर बस हमें ये प्रूव करना होगा कि दोनों की जो हाइट्स है वो सेम है और सर वो एक ट्रायंगल बना के हो जाएगी। अब ट्रायंगल बनाओगे ना जैसे, तो देखो मिड पॉइंट थ्योरम से ये हाइट ये h लोगे तो ये भी h हो जाएगा, ठीक है। Yes. हाँ मिड यस पॉइंट। सर। यस सर। हाँ अब एरिया निकाल लो इसका ABFE का। सर 3A + B is to A + 3B सर ये आएगा। EFCD का भी एरिया निकाल लो, तो ABFE का जो एरिया होगा ना, क्योंकि ये जो लेंथ है EF जो लेंथ है वो है 1/2 ऑफ A + B, मतलब A + B का आधा। तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स की बात करें तो पैरेलल साइड तो इसमें दिख रहा है कि A + B/2 + A है ना। पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं बच्चों, पैरेलल साइड तो ये है और ये है पैरेलल साइड्स। यस सर, ए बी एंड ई एफ। हाँ तो पैरेलल साइड्स तो ये हो गए, इनटू में हाइट को h ले लेते हैं। ऐसे ही दूसरा EFCD देखो, ये EFCD ये रहा, EFCD अगर आप देख पा रहे हो तो EFCD ये ट्रेपीजियम है, ठीक है, ये ट्रेपीजियम है EFCD। अब इसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। यस सर, TC एंड EF। हाँ तो इनको भी ऐसे ही करेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड में तो A + B/2 + B ही आएगा और हाइट में h ही आएगा। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व मतलब सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, h को h से कैंसिल कर देंगे, 1/2 को 1/2 से कैंसिल कर देंगे और ये LCM लेंगे ना, LCM में 2 पर LCM आएगा, A + B + 2A और डिवाइडेड बाय A + B + 2B डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया तो ऊपर आएगा A, देखो 2A + A कितना बन जाएगा 3A। सर 3A + B अपॉन 3B + A। हाँ यही प्रूव करना था हमें, मतलब फाइंड करना था आंसर, तो यही आंसर है 3A + B इंटू में अपॉन में A + 3B। यस सर। ओके एक क्वेश्चन नारायण ने पूछा है वो देखते हैं। ये क्या हो गया इसको, ओके इन बच्चों ने ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया होगा सही तरीके से, उसको समझ में नहीं आया होगा। पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करना होता है फिर जाके समझ में आएगा। सर पर मोस्टली वही क्वेश्चन आए थे जो आपने क्लास में करा रखे थे। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ देखो BM एंड CN जो है परपेंडिकुलर्स हैं। तुम लोग मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि नहीं, मॉड्यूल के यस क्वेश्चन। सर। यस ये सर। मॉड्यूल का क्वेश्चन था और सर इसमें मुझे भी प्रॉब्लम है। देखो इसमें लिखा है कि BM एंड CN परपेंडिकुलर है लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स A ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये रहा ABC ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल में कह रहा है सर लाइन जो पासिंग है वो सर हम AB और AC नहीं ले सकते? एक मिनट रुक जाओ। BM and CN are perpendiculars to a line passing through the vertex A of triangle if L is midpoint of BC. L is midpoint of BC. BM and CN नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। देखो इस तरीके से लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये इस तरीके ये से वैसे पास कराना होगा ना, ठीक है। हाँ देखो ये रहा BM परपेंडिकुलर है और CN भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस तरीके A से लाइन पास कर रही है, वो लाइन जो है उसको नाम हम देते हैं L लाइन है।
ठीक है बच्चों, समझ में आई ये बात कि ए से हमने एक लाइन जबरदस्ती पास करा दी, एल एल नाम है उस लाइन का, और बी एम और सी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, एल मिड पॉइंट है, ठीक है जी। तो एल मिड पॉइंट है, हाँ एल मिड पॉइंट है, तो कह रहा है प्रूव करो एल एम इज इक्वल टू एल एन, एल एम इज इक्वल टू एल एन। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये देखो किस तरीके से प्रूव होगा, एल एम इज इक्वल टू एल एन। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों लाइन तो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, सी एन और एम बी पैरेलल है। क्यों पैरेलल है भाई? यस सर कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 को है। इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है सर। यस, ये जो एंगल्स है ना, यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है दोनों में 90 90, तो ये सम 180 आ रहा है, इसकी वजह से ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो ये लाइन इसके पैरेलल है। वेरी गुड। हमें इसमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एल एम इज इक्वल टू एल एन। तो उसके लिए एंगल्स को इक्वल दिखा दे तो काम चल जाएगा ना, एंगल्स को इक्वल दिखा दें तो काम चल जाएगा। वैसे ये इसको हमने यूटिलाइज अभी नहीं किया है कि ये साइड जो है ये इसके इक्वल है। एक काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, एक लाइन और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये जो ए है ना, ए को थोड़ा साइड में रखो भाई, ए को सर थोड़ा। ये ट्रायंगल सर ये जो है सर एम एन इज पैरेलल टू बी सी नहीं हो जाएगा? हाँ कौन, किस, सर क्यों पैरेलल MN में? नहीं 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 नहीं, क्यों पैरेलल हो जाएगा, ऐसे कैसे कह सकते हैं? सर दोनों लाइंस एक ही लाइन के परपेंडिकुलर है। नहीं नहीं, तो वो ऐसा थोड़ी होता है, जरूरी थोड़ी है। देखो इस तरीके से तुम कर ही सकते हो ना, बना ही सकते हो। देखो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, लेकिन ये दोनों लाइन कहाँ पैरेलल होते हैं इस तरीके से? हमने क्या किया, एल के को पैरेलल ड्रॉ कर दिया है बी एम के। बी एम मतलब सी एन बी है ना, तो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल ही हो जाएगा इन लाइंस के, तो इसके पैरेलल ही हो जाएगा। समझ में आई बात ये सबको? यस सर। यस सर। तो हाँ, अब सुनो, अब ये क्या होगा कि ये, हाँ अब ये क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी क्वेश्चन किया था ना, उसमें देखा था ना, के एन के इक्वल हो जाएगा। हाँ ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट अगर था तो होता क्या था कि सॉरी ये मिड पॉइंट था और ये मिड पॉइंट था, तो ये साइड्स भी इसके जो है ना मतलब पैरेलल हो जाता है। इसके पैरेलल, अगर ये पैरेलल है मतलब सॉरी ये पैरेलल है तीनों लाइंस अगर, तो ये मिड पॉइंट भी हो जाता है। एक अगर मिड पॉइंट है तो दूसरा भी मिड पॉइंट हो जाएगा, ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन किया था ना इसमें, मतलब ये Yes, कि ट्रेपीजियम है, एक ट्रेपीजियम है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक ट्रेपीजियम है, इसमें हमने क्या किया, ये मिड पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट पी ले लिया हमने साइड, और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। तो होगा क्या कि ये जो पॉइंट होगा क्यू पॉइंट, ये क्यू पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा। इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं, आई थिंक प्रूव किया भी था, क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन था वो जो क्लास में किया था तब। यस सर। हाँ तो वो चीज मैं नहीं दोबारा रिपीट करूंगा। तो ये पैरेलल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये के भी मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के इज मिड पॉइंट ऑफ एम एन, ठीक है जी, के मिड पॉइंट हो गया एम एन का। तो अब तुम देखो यहां से कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इन ट्राइंगल्स एम के एल एंड एन के एल, इसमें देखो ध्यान से, एम के एल और एन के एल में देखो ध्यान से। यस सर, एसएस सर, एसएस से हो जाएगा। यस सर। और तब एक क्वेश्चन डन सर सीपीसीटी से। हाँ ये हो जाएगा, और के एल इज कॉमन साइड, के एल इज कॉमन साइड, और साथ ही साथ जो एंगल है एम के एल वो इक्वल है एंगल एन के एल के, दोनों के दोनों 90 डिग्री है। तो ट्राइंगल्स हो जाएंगे ना। फिगर को ध्यान से देखो, फिगर को ना ध्यान से देखो, ये देखो मैं येलो कलर से इसको कलर कर रहा हूँ। इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको देखना है, ठीक है, इस ट्राइंगल को और येलो कलर वाला ट्राइंगल, और ये दूसरा जो है वो ये कौन सा कलर है, पिंक है, पिंक कलर वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल पे फोकस करना है आपको, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बिकॉज एम के जो है के एन के इक्वल है, और साथ ही साथ के एल कॉमन साइड है और एंगल 90-90 है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना। यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल एम के एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एन के एल, और फिर हम कह सकते हैं कि एम एल इज इक्वल टू एन एल बाई सी पी सी टी, यही प्रूव करना था। एम एल इज इक्वल टू एन एल या एल एम इज इक्वल टू एल एन, ठीक है, तो ये एक ही बात है। तो ये प्रूव हो गया। यस Yes, sir.
और कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर, नो डाउट्स। नो डाउट। आज की क्लास डाउट क्लास ही है बेटा, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास हम लोग ओवर करेंगे। नो सर, नो डाउट। नो सर, नो डाउट। ठीक है। सर इसमें के मिड पॉइंट क्यों हुआ है मैंने का? के मिड पॉइंट होता है बेटा, ये तो पढ़ाया था, ये कराते हैं, ये अभी बताया तो था कैसे होता है, क्वेश्चन करा रखा है इसके ऊपर, एक्सप्लेन तो किया। ये देखो, ये अगर ट्रेपीजियम है ना, तुमने ये सर मिड इसको पॉइंट कन्वर्स एंटिटी से भी प्रूव कर सकते हैं। हाँ, और ये पैरेलल ड्रॉ कर दोगे, मिड पॉइंट लेते हुए पैरेलल ड्रॉ करोगे तो तीसरे के भी पैरेलल होता है ये। ठीक है, ये जैसे ट्रायंगल में होता था ना, वैसे ट्रेपीजियम में भी हो जाता है ये जैसे ट्रायंगल में होता है वैसे ट्रेपीजियम में भी हो जाता है कि ट्रायंगल में क्या था, मिड पॉइंट का कन्वर्स की एक अगर मिड पॉइंट लेते हैं और एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो तीसरे के भी वो दूसरे साइड का भी जो है वो मिड पॉइंट होता है ये कन्वर्स ऑफ मिड। तो वैसे ही ट्रेपीजियम में भी होता है ये चीज, ये अप्लाई ट्रेपीजियम में भी अप्लाई हो जाता है ये। और कैसे होता है वो तो हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास के अंदर। ठीक है, ये बताया था कि कैसे होता है ये पैरेलल और कैसे होता है 1/2 a + b। याद करो, आप तुम लोगों को याद नहीं हो जाकर रिकॉर्डेड वीडियो देखना। हमने एज्यूम कर लिया था कि चलो ये मिड पॉइंट नहीं है, तो हम एक मिड पॉइंट जबरदस्ती बना देते थे यहाँ पे। ठीक है, अब मिड पॉइंट यहाँ पे बना दिया तो फिर अब उसके बाद जो है ये सर रेशियो जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ऐसे करके कुछ प्रूव किया था, याद करना। ठीक है, इस तरीके से यस सर। हाँ यस सर। यस सर, वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। हाँ सर अभी मेरा थोड़े से मॉड्यूल्स के क्वेश्चन रह रहे हैं, तो सर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अगर हम 6 बजे आए तो तब भी पूछ सकते हैं ना मॉड्यूल के क्वेश्चंस? हाँ, उस टाइम में देखेंगे, क्लास के बाद या क्लास के पहले जब भी टाइम मिलेगा। ठीक है, तो डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। सर अभी क्लास खत्म है? हाँ, अभी कोई डाउट नहीं, किसी को डाउट? सिलेबस हो गया? हाँ, फेज 2 का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बच्चे। फेज 2 का सिलेबस कौन सी कंप्लीट। चैप्टर है? टेस्ट लिखवा दीजिए। सुनो, हाँ क्या कह रहे हो? सर सिलेबस फेज 2 में सिलेबस में फेज 2 का सिलेबस जो है, देखो फेज 2 का जो सिलेबस था उसमें सबसे पहला तो चैप्टर आएगा, आई थिंक लाइन्स एंड एंगल था। यस सर, चैप्टर यस सर। लाइन्स एंड एंगल। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रायंगल्स वाला चैप्टर था, चैप्टर 7। ओके सर। सर क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ द एरिया ऑफ सर पैरेललोग्राम। 5 चैप्टर नहीं आएगा? 5 कौन सा था? प्रो पिछली बार आ गया था। पिछली बार आया था? नहीं सर, नहीं आया था। सर नहीं आया था, नहीं आया था। 4 सर आया मत था। लीजिए। हाँ, यूक्लिड ज्योमेट्री भी आएगा। ओके सर। सर नहीं आया था। ओके सर। हाँ। चैप्टर 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ ये 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है सर। हाँ, मॉड्यूल में गुड मॉड्यूल नाइट। में हाँ गुड नाइट। मॉड्यूल में लेवल 1 और लेवल 2 जो होते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से। ओके ओके सर। ओके सर। ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक Good यू night. सर। थैंक यू सर, बाय सर, गुड इवनिंग सर। बाय सर। ओके बच्चों। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। बाय सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन।